तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा चैप्टर है, एकदम सीधा चैप्टर है और नाम है इसका नंबर सिस्टम। तो इसमें हम दो चार चीज़ें पढ़ेंगे पहले एक्सरसाइज के लिए, फिर हम सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा नंबर लाइन के बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा कि नंबर लाइन क्या होती है, कि ऐसी लाइन जिस पर नंबरों को दिखाते हैं हम, वही नंबर लाइन। किसको कहेंगे नंबर लाइन? ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर को डिनोट कर सके कि कहाँ पर क्या है। तो ये इसका जो सेंटर होता है वहां पर क्या आता है? 0। और अगर इसके हम राइट साइड जाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? पॉजिटिव वैल्यू। ये दिखेगा आराम से। तो इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट। कौन सा इनफाइनाइट? पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसके लेफ्ट साइड आएंगे तो अपने पास हम चलेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4 और चले जाओ, ये मिल गया माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे माइनस का इनफाइनाइट लिखने की क्या जरूरत थी? जरूरत है ना, कि कौन सी तरफ हम जा रहे हैं, किधर की साइड जा रहे हैं। तो हम जब लेफ्ट में चलेंगे तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव साइड। तो 0 से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो अपना आएगा नेगेटिव, और जब पॉजिटिव साइड चलेंगे तो अपना आएगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे आपको नाम से लग रहा है, प्रकृति, जिसका एहसास हमें प्रकृति ने करवाया हो। नेचुरल नंबर्स का एहसास हमें किसने करवाया? प्रकृति ने करवाया। कौन सी प्रकृति? वो नहीं, प्राकृतिक। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि किसी ने अभी किसी चीज को देखा कि यहाँ पर कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, 1। तुम कितने पढ़ रहे हो? 10, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जो भी हो जो। ठीक है, जितने पढ़ रहे हो जितने। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि मैंने 1 चीज देखी, मैंने 2 देखी, मैंने 3 देखी, मैंने 4 देखी, मैंने 5 देखी, 6 देखी, किसने 7 देखी। ठीक है, तो लोगों को हुआ कि हाँ यार, लोगों ने एक गिनती बनाई, एक गिनने का तरीका बनाया। तो उसको हमने नाम दे दिया कि हाँ ठीक है, किसने 1 देखा, किसी ने 2, 3, 4, 5। तो इसमें वो जाते गए आगे जाते गए। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स की खोज हुई और ये आगे अपने पास प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्रकृति से मिले हमें। किसी चीज को देखा हमने, मतलब समझ सकते हो तुमने किसे देखा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, अब होल नंबर, अब हुआ क्या कि सिर्फ इन नंबर्स के सहारे ही, सिर्फ इन नंबर्स के सहारे ही हम सब कुछ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उन्हें लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है भाई? अपने जैसों को तो पता चलता नहीं है कि गड़बड़ क्या है। अगर अपने जैसों को ही पता चल जाता कि कहां पर क्या गड़बड़ है तो हम भी साइंटिस्ट नहीं बन जाते हैं? नहीं बन जाते क्या? बन जाते ना। तो ये नेचुरल नंबर अपने पास हो गए। अब होल नंबर में बात आई कि यार कुछ तो मिसिंग है, ऐसा कुछ है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो क्या है। देखो बेसिक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 9th क्लास तो है, आराम से पढ़ेंगे, मजा लेंगे। तो नेचुरल नंबर अपने पास हो गया। होल नंबर यार क्या था वो? तो ठीक है, फिर आए अपने पास हमारे आर्यभट्ट भाई साहब आए। तो उन्होंने देखा कि हाँ यार कुछ एक चीज में इसमें डाल दूं तो जो ये नंबर है वो पूरे हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। हुल का मतलब ही पूरा होता है। ठीक है, यानी कि वो पूर्ण हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर? ये वाला बंदा, हाँ, जिसको लाने के लिए सब क्लास में मरते हैं। मरते हैं वो नहीं मरते हो? इनके आगे की तरफ या इनके पीछे की तरफ? भाई आगे की तरफ आते हैं ना, इनके आगे की तरफ ही आता है ना, तभी मजा आता है। इधर तो साइड ले आता है यार, अपने को क्या पड़ी, अपने को तो आगे लगाना है। तो आर्यभट्ट साहब लाए अपने 0 को। तो इसके बाद नंबर बने अपने पास 1 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 एंड मेनी मेनी मोर। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास होल नंबर। अब इनमें मैं क्या समझाऊं यार, जीरो लगा दिया होल नंबर हो गया। ठीक है, ये फालतू की बात है। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं भाई साहब? अब इंटीजर्स वो होते हैं कि जो होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, उनके आगे माइनस लगा दो। अब आप सोचो कि जीरो के आगे माइनस लगाने का क्या फायदा, तो मत लगाओ ना, फायदा नहीं है तो मत लगाओ जीरो, ये सॉरी माइनस मत लगाओ, जीरो के आगे मत लगाओ, नहीं लगा रहा मैं भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि माइनस की संख्या भी इन्होंने दे दी। जीरो, फिर इसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। अब याद रखना इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको डिनोट करते हैं हम जेड से, इनको होल नंबर को करते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को करते हैं एन से, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो अब आपने थोड़ा नोटिस किया होगा कि नंबर लाइन पर क्या आ रहे हैं, नंबर लाइन पर इंटीजर्स आ रहे हैं, हमने इनको इंटीजर्स दिखा दिया। लेकिन थोड़ा सोचो कि इंटीजर्स तो यहां है इंटीजर, यहां इंटीजर, यहां इंटीजर, जो लाइन है यहां पर सिर्फ अपने पास इंटीजर है, लेकिन जो इन दोनों लाइनों के बीच में ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इस जगह पर क्या है, हवा भरी है, खाली है क्या? ऐसा थोड़ी है यार, खाली कैसे होगा, हवा भरी है, कुछ भी तो खाली नहीं है, कुछ तो है यहां पर। अब वो क्या है? ऑब्वियसली आप जानते हो कि पॉइंट में कोई संख्या होगी, क्या होगी, -3.2, -3.4, -3.5, ऐसा ही कुछ होगा यहां पर। ठीक है, तो उसको आप आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने आ गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो होल नंबर है उनके आगे माइनस लगा दो, वही इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपने पास रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं? भाई रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p बाई, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से, जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सके। मैं लिखने में क्या है, मैं ऐसे भी लिख दूंगा, ये लो, ये p ये q, लिख दिया ना मैंने, गलत, ऐसा कैसे होगा बे, मजाक चल रहा है यहां, नहीं चल रहा ना? ठीक है, तो फिर नहीं चल रहा तो फिर अच्छे से पढ़ते हैं। अब इस पर क्या है कि जो p और जो q होगा वो दोनों एलिमेंट्स होंगे किसके, इंटीजर्स के। अब इंटीजर्स को किससे दिखाया था, जेड, किसके एलिमेंट होंगे, इंटीजर्स के। अब ये जेड इंटीजर्स है, ठीक है ना, जेड के, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर 2 यहां पर 0 नहीं हो सकता, जो q है q वो शुड बी नॉट इक्वल टू 0। q जो अपना डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो अपने पास जो संख्या आएगी, जो वैल्यू आएगी, जैसे इधर ले लो, इधर शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो, अगर 2/0 लिखूं मैं, तो एक बात बताओ कि 0 से हम 2 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 0 एकम 0, 0 into 2 0, 0 into 3 0, 0 into 4 0, 0 into 5 0, 0 into 6 0, 0 into 7 0, 0, पता नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वापस अपने पास 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि दिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल्स टू जो 2 0, क्या 2 0 पर आधा टेढ़ा, हटाओ यार, फालतू की फफूंद है, इससे बड़ा हम नीचे 0 लिखेंगे नहीं, कहां पर इनफाइनाइट को हम यहां पर डिनोट करेंगे, इनफाइनाइट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फलाना डी मखाना, जाने क्या। तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, इतना आप अभी समझ लो, अभी इसको अच्छे से समझाएंगे रेशनल नंबर को। ठीक है, और आता है अपने पास दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं पता नहीं मेरे को, ठीक है, छोड़ो। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है?
इरेशनल नंबर का एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अभी इसको मैं समझाऊंगा, पहले रेशनल नंबर को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इरेशनल नंबर को मैं समझाऊंगा। √5, √2, अपना पाई, अपने जो पाई भैया है ना, पाई भैया, अपना पाई भैया है या फिर बहन है, भैया है दीदी है, पाई, पता ही नहीं चल रहा क्या है पाई, छोड़ो 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 छोड़ो, ये सब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब आता है रियल नंबर क्या है भाई, जितने भी ये सब हमने पढ़े हैं ना, ये सब जितने भी हमने पढ़े हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक बैग में भर दो, बोरी में भर दो। अब हम इन सबको इकट्ठा करके बोरी में भर देंगे तो वो जो बोरा भरेगा वो अपने पास क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, वो अपने पास आएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर को बताने की जरूरत है नहीं कि रियल नंबर है, जो अपनी नंबर लाइन है उस पर हम इनफाइनाइट रियल नंबर यहां पर डिनोट कर सकते हैं, कितने भी यहाँ 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 हल्का 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 छोटा, ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई अपने पास। तो बाकी चीजें हम अब आगे देखेंगे। मैं अब आपको रेशनल नंबर को अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि आप बताओ हमें कि जो 0 है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं। 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं रेशनल फॉर्म में। तो उसने साफ साफ कह दिया कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या मैं 0/1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। 0/2 लिख सकता हूं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर, बस। तो ये हम कह सकते हैं कि 0 को हम रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो ये 3 और 4 है, और मैंने क्या बताया था कि ये 3 और ये 4 नंबर लाइन पर, ये 3 ये 4। तो अगर यहां पर भी कोई q है, यहां पर भी कोई q है, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट q होंगे, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो यहां तो 3 and 4 है, तो 3 और 4 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर होंगे, कितने रेशनल नंबर होंगे, बहुत सारे होंगे। तो पूछ रहे हैं कि बताओ, अगर हैं तो कोई भी 6 नंबर बताओ। आप बता सकते हैं हम कि मैं लिख दूं, चलो ठीक है। हाँ, जो आपके जो टीचर्स बताते हैं मेथड, वो सिंपल मेथड बताते हैं, कुछ भी कर लो आराम से, मतलब कोई मल्टीप्लाई करके कुछ करके। तो अगर मैं इसको देखो, मैं सिंपल सा मेथड बताता हूँ। सबसे पहले मैं कर दूं 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा 18/6। और मैं 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, बात बराबर ही है। 24/6। तो 18/6 और 24/6 के बीच में हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो इनके बीच में 6 हुए नहीं, तो हम इसको कोई नहीं, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा एक मेथड है। तो ये आप सोच रहे हो कि यार ये तो मेथड है, रटा रटा है, इसको हम क्यों करें। तो कोई नहीं, ऐसे मत देखो, तुम ऐसे देख लो कि अपने पास क्या क्या दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है ना, 3 और 4। तो मैं 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, ये सब तो 4, 3 और 4 के बीच में आएंगे नंबर लाइन पर, 3 और 4 के बीच में आएंगे, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5। तो मैं इनको तो लिख सकता हूं। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं, ये डेसिमल हटाऊं, तो नीचे क्या आएगा? 10, 10, 10, 10। अब अगर आप इनको काटना चाहो तो काट सकते हो। क्या आएगा काटने के बाद? ये कटेगा नहीं। 33/10, 5 से काट दो। तो जो ये सब जो भी नंबर्स है, ये क्या है? ये 3 और 4 के बीच की वैल्यू है। आप ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, सिंपल तो है, ठीक है ना? ये चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3.5 एंड 4/5। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, इस क्वेश्चन को आप करोगे खुद। कैसे करोगे? इस मेथड से कर लेना, ज्यादा इजी रहेगा। मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे दोनों में और कर देना, ठीक है ना? थोड़ी मेहनत खुद से करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, स्टेटमेंट्स दे रखे अपने पास कुछ, तो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अपने पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसका होता है एलिमेंट्स ऑफ दिस, मतलब ये जो संख्या है, ये n है, ये w के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है। तो आ रहा है ना यार। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे चलते जाओ। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर यही चीज यहां पर उल्टी होती कि होल नंबर इज अ क्या होती? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये चीज यहां पर रॉन्ग हो जाती, क्योंकि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता। लेकिन यहां पर जीरो आता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। तो अपना ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, वो क्या हो जाएगा? ट्रू। और सेकंड वाला जो मैंने बताया था, ये क्या है? गलत। ठीक है, अपना पहला वाला हो गया। ऐसी चीजें कभी कभी एग्जाम में शायद आ जाती हो, आती तो नहीं है वैसे, पर आ जाती हो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ना 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 भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। एवरी इंटीजर, इंटीजर मैंने क्या बताया था कि इंटीजर क्या होता है कि जो भी अपने होल नंबर है, होल नंबर जो भी इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जेड, जो भी अपने होल नंबर है डब्लू, उनके आगे आप माइनस भी लगाओ और प्लस तो है ही सही, माइनस लगा के एक तरफ पटक दो तो इंटीजर होता है। तो अब ये कह क्या रहा है कि एवरी इंटीजर होल नंबर, ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स है वो सबके सब होल नंबर है, तो नहीं है, कैसे होंगे? अब ये कहता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो बात सही होती। लेकिन एवरी इंटीजर और होल नंबर जब नहीं रहा, गलत है। थर्ड क्या है अपने पास? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ऐसे कैसे होगा? नहीं है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है यार? नहीं हो सकता ना, सीधा सा है। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, होल नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होंगे। वो जो भी आएंगे इंटीग्रल वैल्यू में ही आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम चलेंगे आगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो मैंने बाकी जो चीजें थी, रेशनल नंबर वगैरह सब कुछ बता दिया आपको। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो इसमें आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन है, मैं उनमें से एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको कि कैसे लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, कि √3 को नंबर
मेरे पास कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है 2 + 1 ऐसे आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ लिख सकते हो। और कैसे लिख सकता हूँ, और √2 में कैसे लिख सकता हूँ, √2 वही पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख दूँ a तो ये क्या हो जाएगा √2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक यूनिट की लाइन खींचूं परपेंडिकुलर, तो जो ये हाइपोटेन्यूज होगी ये क्या होगी, ये अपने पास क्या आएगा √2, ये अपने पास क्या है ये वाली लाइन √2, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी तो ये क्या होगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 + 1 इक्वल्स टू h²। तो ये कैसे हो जाएगा अपने पास √2 + 1 इक्वल्स टू अपने पास √3। तो √3 को मैंने क्या बताया था आपके लिए कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 को कैसे लिख सकता हूँ √2 + 1 तो लिख ही सकता हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सो अब नंबर लाइन पर कैसे करते हैं, सीधी सी बात है, ये पर 0 है तो यहाँ पर हम एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट लाइन लेते हैं 1, ठीक है। अब इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं 1 यूनिट का, तो अपने को सबसे पहले √2 को ढालना है। तो अगर मैं इसकी हाइपोटेन्यूज निकालूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या आएगा √2 आएगा, आएगा ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू h², 1 + 1 तो x इक्वल्स टू √2, ये चीज अपने पास आ जाएगी। तो ये क्या होगा √2। अब √3 कैसे लेकर करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर 1, ये क्या है हमारे पास √3, √4 इस पर फिर परपेंडिकुलर डालो 1, और जो ये आएगा अपने पास वैल्यू ये 1 है ना, फिर √3 ये क्या आएगा अपने पास √4, फिर √5 डालना हो तो यहाँ पर 1 और ये क्या है हमारे पास √5, ऐसा सर्कल बनेगा एक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि इसको नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें, ये तो अपन ने ये तो हमने निकाल दिया कि ये √2 की ये लाइन होगी √2 की होगी, तो नंबर लाइन पर क्या है 0 से अपने नंबर लाइन पर जो दूरी होगी वही वो पॉइंट होगा भाई। एक को कहाँ लोकेट करेंगे, ये 1 है, इधर 1 है, तो अगर मैं यहाँ से मान लो ये 1 यहाँ पर मान लीजिए ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी हाँ ये मैं ले लूँ मान लीजिए ये जो लेंथ है ये 1 है। अब एक ऐसे हैं अपने पास पहले, अब एक को तुम बताओ कि नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करोगे, तो मैं क्या करूंगा मैं कंपास लूंगा, उसको इतना खोलूंगा और यहाँ से एक सर्कल बना दूंगा। अब आपको पता है कि सर्कल की जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगी ना हर तरफ, तो इसको मैं रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाऊंगा, तो कहाँ होके गुजरेगा एक से होके गुजरेगा। तो इसी तरह अगर मैं ये √2 की जो लेंथ है इसको रेडियस मानकर एक सर्कल घुमाऊं ऐसे सर्कल, तो वो कहां पर आएगा, चलो ठीक है ऐसे मान लीजिए ये √2 ऐसे में सर्कल बनाओ तो वो कहां पर आएगा, वो ऐसे कुछ आएगा। तो ये जो वैल्यू होगा ये वाली ये क्या हो जाएगी √2। अब बात आती है √3 की कि √3 क्या होगा, ये यहाँ पर अपने रेडियस जो ये है इसको मैं रेडियस मानूंगा √3 वाले पॉइंट को, ये इतना √3 नहीं लेंथ। तो अगर मैं यहाँ ये देख रखूं कंपास, अब मैं इसको रेडियस मानते हुए घुमाऊं ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ बनेगा अपने पास, जो सर्कल बनेगा वो ऐसा कुछ घूमेगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा √3 आएगा इस लाइन पर। तो ऐसे आपको ड्रा करना है, अगर कोई पूछ ले जैसे आता है नहीं आता है पता नहीं आता, ठीक है पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे आपको करना है। एक्सरसाइज के अंदर जो दे रखा है ये सीधी सी चीज है जिसको ज़्यादा सीखने की जरूरत है नहीं, आगे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में वही बहुत है समझने के लिए, अगर समझोगे तो। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
क्या कहेंगे? जी हाँ भाई, रियल नंबर क्या था कि जितने भी नंबर्स है दुनिया में उन सबको मिला दो तो आपके पास रियल नंबर बनता है। तो ये कह रहा है कि जो हर जितने भी इरेशनल नंबर है वो सबके सब रियल नंबर का भाग है, पार्ट है। तो है ना भाई, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। सही है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया अपने पास ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? चलो सेकंड को छोड़ दो, पहले थर्ड को देखो। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। और अगर तुम फर्स्ट और थर्ड को देखोगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो फर्स्ट वाला है अगर वो सही है तो थर्ड वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा? गलत। फिर भी देख लो, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो भाई जो जितने भी रियल नंबर है सबके सब इरेशनल थोड़ी है, उसके अंदर तो रियल नंबर के अंदर तो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, पूरे इंटीजर्स भी है, सब कुछ है। तो फिर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? यानी कि थर्ड वाला गलत है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है कि every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। m क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी कि वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ऐसा कुछ नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन तो नहीं। एवरी पॉइंट वो कैसे, हम माइनस वाले को कैसे दिखाएंगे? जो माइनस की जो नेगेटिव संख्या है, जो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव नंबर से उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं कर सकेंगे ना, तो ये फोर्स हो गया अपने पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कितना हल्का क्वेश्चन है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या क्या पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जितने भी है पॉजिटिव इंटीजर्स उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल आता है। इरेशनल आएगा सबका, नहीं आएगा इरेशनल सबका थोड़ा आएगा यार। अंडर रूट 4 का क्या आएगा? 2। इरेशनल है क्या है? नहीं। अंडर रूट 3 का क्या आएगा? हाँ इसका इरेशनल आएगा, इसका इरेशनल आएगा। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उन सबका क्या आएगा? एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो ये अपना क्या हो गया? क्वेश्चन क्या है? इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। आ गया अपने पास स्क्वायर रूट। अब देखिए यार ये रेशनल नंबर थोड़ी है, तो कोई रेशनल नंबर थोड़ी है। इसने कहा कि रेशनल नंबर हो एग्जांपल, अरे नहीं यार 2/1 लिख दूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, तो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो गया ये। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंस्ट्रक्ट करो। अरे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर मैंने आपको बता दिया है, अब मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना तो चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि जो भी चीजें बतानी मैंने आपको बताई दी है। अब एक्सरसाइज 1.3 में हम देख लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें आएगा वो हम इन क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करते रहेंगे ताकि अपने आप अपने समझ में जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेस एक्सपेंशन इज हैज। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। पहली होती है टर्मिनेटिंग, जिसमें एक फिक्स टाइम बाद वो बिल्कुल रिमाइंडर अपना 0 आ जाता है। और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब वो कंटिन्यू चलती रहती है, बस वही चीजें डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होती रहती है। तो मैंने आपको बता ही दिया है रेशनल नंबर के अंदर तो वही चीज आएगी। तो डेसिमल फॉर्म लिखनी है अपने को यार, तो इसमें मैं क्या बताऊं यार। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो 36/100। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन यार सबको आती है, इसको क्या लिखा हूँ यार, ये देखो तुम देखो, बस खत्म। अब ये कौन सी है? पैसा में टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? रिमाइंडर 0 हो रहा है। सेकंड है 1/11। क्या करूंगा मैं? 0.10 नहीं कर
फिर 0, फिर 9 बार, फिर 0, फिर 9 बार। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना? तो ठीक है यार, इससे क्वेश्चन में मैं कराऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा यार। अब इसमें कोई अगर तुमको दिक्कत आए ना तो पूछना हो। थर्ड वाला आप डरो मत, या आपने पढ़ रखा है 5 की छठी में, ठीक है? 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 अपॉन 8 फिर कर लेना आप। यू नो दैट 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0.142857। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? कैसे कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है? Then you know that 1/7, तो 1/7 है, इसका जो डेसिमल जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1428557, और फिर ये रिपीट हो रहा है दोबारा। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि तुम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 जो ये चीजें हैं, इनको इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनको आप लिखो बिना डिवाइड किए हुए। तो करना क्या है यार? अब आप एक बात बताओ, जो 2/7 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिख दिया तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता ही है, तो क्या करूंगा मैं? सीधा 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। अब मैं हर एक को करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, सब कुछ ऐसे ही करना है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ये सीधा सा क्वेश्चन है, हल हुआ। मैंने खा लिया, अब तुम खा लेना बाकी बचे हुए को। थोड़ा सा मैंने खा लिया, अब सर्दी आ गई, गाजर का बनाएंगे। ठीक है ना? गाजर का हल हुआ, देखा है देखा? ओके, देख लिया करो। यस यस यस, येलो। एक्सरसाइज 1.3 का एक ही मिनट नहीं यार। कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? Express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। यार अब इसको क्या करना है यार? 0.6 बार है, इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.6666 and this लिख सकता हूँ ना? अब मैं मान लूं कि x, मान लूं मैं इसको x इक्वल्स टू 0.6666 मान सकता हूं। ठीक है, तो अपने को इसको डेसिमल में लाना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इतने सारे कि मैं नीचे भी ऐसे कर दूं कि नीचे क्या, हाँ, इस 0 का टाइम नीचे इनफाइनाइट टाइम्स ये है, इनफाइनाइट। ऐसा थोड़ी होता है, गलत है ना यार? तो इसका एक तरीका है करने का। तो क्या तरीका है? देखो आराम से, अपने पास x अपन ने ये मान लिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर 10 से, तो ये 10x हो गया, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अपना 6 बार आ जाएगा, 0.666 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? अब अपने पास ये आ गया। तो अगर मैं इसमें से ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसको, ये सेकंड है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो अपने पास कुछ तो आएगा, समथिंग समथिंग भी लाइक p by q फॉर्म।
रही है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, ये वाली डेसिमल के बाद। तो ये और ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो जीरो होगी, ठीक है। अब 6 में से 0 हो गया तो 6, और इधर क्या जाएगा 9x। तो 9x इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 9x इक्वल टू अपने पास आ गया 6। तो x इक्वल टू 6/9। अब इनको काटेंगे तो अपने पास ये p/q की फॉर्म आ गई। हो गया, मैंने रेशनल फॉर्म में लिख दिया इसको, p/q की फॉर्म में। रेशनल नंबर बन गया ये, हाँ भाई बन गया। अब अपने पास क्या है 4 7, इसमें भी वही करना है। ओहो, अब आप सोच रहे होंगे यार थर्ड वाले को कैसे करूं मैं, थर्ड वाले को मैं करूं क्या, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं थर्ड वाले को नहीं करवा रहा हो, जिसको भी कोई दिक्कत हो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, तभी आपको पढ़ने का भी मजा आएगा और सवाल करने का भी मजा आएगा, ठीक है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन में जाएगा, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस। अब यार जो ऊपर वाला करवाया था सेम टू सेम वही है, ठीक है। मैं कोई नहीं है, हम सरप्राइज अपने आंसर से नहीं है, नहीं कर रहे हम डिस्कस, छोड़ो इसको, फालतू की चीजें पूछ रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7, perform the division to check your answer। तो ये क्या कह रहा है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या है कि जैसे मैं एक में 10 17 का भाग दूं, डिवाइड करूं, तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर वैसे यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर एक संख्या आएगी, ठीक, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। तो क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर वापस जरूरत नहीं कि 2 ही 2 आए, ऐसा तो नहीं है ना। अगर 2 ही 2 आए तो अपना रिपीटिंग ब्लॉक सिर्फ 2 बनेगा। अब हो क्या सकता है कि यहाँ पर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर वापस से दोबारा रिपीट हुई 2 3 7, 2 3 7। तो ये जो एक जितनी जितनी भी नंबर के बाद वापस सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो जितने भी नंबर के बाद हुए हैं वो जो ब्लॉक एक ग्रुप बना उसको हम बोलते हैं ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक। तो इस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने नंबर आएंगे यही आपको फाइंड करना है। तो ये आप कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो क्या कह रहा है कि रेशनल और फाइंड करने डिफरेंस, find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11 के बीच में between हमें कोई से भी 3 irrational नंबर, ये तो क्या है, ये तो रेशनल है अपने पास, कौन से नंबर है ये, रेशनल नंबर। तो इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं कोई से भी 3। तो ठीक है, इसको देखते हैं हम। हमें 5/7 और 9/11 के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने थे। तो अगर मैं इसको इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, पॉइंट ये अपने पास आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 9/11 की, वो आएगी अपने पास क्या क्या
1 तो ये 4 है यहाँ पर, मैं यहाँ पर 5 देता हूँ तो ये इससे बड़ा हो ही गया, तो ये सब ऐसे हो जाएगा आराम से। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्लियरफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है अपने को, तो क्या बता रहा है वो, √23 है। √23 क्या है, ये क्या है भाई, ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। √225 तो जरा जोड़ डालो दिमाग पर, ये क्या है, ये क्या है, √225, इसका स्क्वायर रूट आएगा, वो क्या आएगा 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो ये अपने पास क्या आ गया, रेशनल नंबर, यानी 215 आएगा इसका। 225 है √225, √225 इक्वल्स टू 15, तो 15 क्या है, रेशनल नंबर में इसको लिखता हूं, डिवाइड बाय 1 कर दूंगा ना यार, मैंने पहले बताया था तुमको कि एक बिंदु नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। और क्या है अपने पास 0.3796, हलवा दिख रहा है ना, टर्मिनेटिंग है, लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 हो रहा है, यानी कि संख्या फिक्स, मतलब ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, रेशनल। और फिर अपने पास 7.478478 रिपीट हो रहा है, 478 का एक ब्लॉक बन रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक, तो जहां रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो क्या होता है अपने पास, रेशनल। तो 5 हो गया, और इसमें तो ना तो रिपीटिंग हो रहा ना नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हो गया अपने पास, 5वां जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, इरेशनल। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अपने रेशनल आएगा, रेशनल अगर किस ऊपर कुछ भी संख्या है, p कुछ भी है, एनी इंटीजर, ठीक है, और अगर नीचे आपके पास जो q है वो या तो 5 का मल्टीप्लाई हो या फिर 2 का मल्टीप्लाई हो, 2 इंटू m या फिर 5 इंटू m हो अगर q, तो हमेशा जो इसका जो वैल्यू आएगी वो ये कौन सा नंबर आएगा, हमेशा जो आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, हमेशा। ये चीज याद रखना, सीधा काम आ सकती है, ये आ सकती है कि आएगी से डायरेक्ट बताना हो तो सॉल्व तो नहीं करना बैठेंगे, हर चीज को हम नहीं करने बैठेंगे ना। तो अगर ऊपर कुछ भी है, p एनी इंटीजर है और q 0 तो आएगा नहीं, q दो का मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल है, यानी कि जो q है वो या तो भाज्य होगा, यानी कि वो 2 से डिवाइडेबल होना चाहिए, और या 5 से डिवाइडेबल होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी है तो जो ये आएगा ये हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो ठीक है, एक्सरसाइज 3 खत्म। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के लिए, जिसमें आपके आएंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हर हुआ चैप्टर है, एकदम बहुत सीधा, कुछ भी नहीं है। कुछ जो मैंने आपके यहाँ पर जो ये लिखा है इक्वेशंस, इनमें कुछ नहीं है, यानी अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो नंबर हो तो उनको हम अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मेरे पास √2 √6 ले लो आप, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, √3 इंटू 2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इनमें कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही डिवाइड में भी हो a बाई b, तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग ही दे, यहाँ पर कैसे भी दे सकता है वो, ठीक है ना। और ये तो अपने को याद है ही सही, आपने पढ़ाया होगा पहले कि क्या होता है a प्लस बी
तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, बस यहाँ पर एक की जगह पर अंडर रूट ए है और बी की जगह पर अंडर रूट बी है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे मान लीजिए ए अंडर रूट ए है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है अंडर रूट बी, तो ये आएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब अगर आप इनको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर इसको हम वैसे लिखते क्या है ए की पावर 1/2 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं, आएगा आगे। तो इसको अब स्क्वायर करोगे रूट को तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा वापस और ये आ जाएगा बी। अब इसी आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे तरीके से मैंने लिखा है नहीं क्योंकि फालतू में लिखने से कोई फायदा है नहीं। और ये a अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b मल्टीप्लाई अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d, तो इसको क्या है इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे करेंगे प्लस फिर इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो डायरेक्ट कर लेंगे हम क्वेश्चन में अगर कुछ आएगा तो। अब ये होल स्क्वायर ठीक है, करोगे आप अंडर रूट a का स्क्वायर a प्लस 2 इंटू अंडर रूट a अंडर रूट b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर और यहाँ पर क्या था अंडर रूट b का स्क्वायर। तो इन चीजों को खोलोगे आप तो ये मिलना है वास्तव में बाकी बाद में, ठीक है ना। तो मैं इनको नहीं लिखवा रहा, आप क्वेश्चन में आएंगे सीधा क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज में डाल ग्रुप में मैसेज डाल देना और बता देना पूछ लेना। तो क्वेश्चंस करते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा था, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल अरे 2 माइनस अंडर रूट 5 ये था अपने पास 2 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। अपने पास रेशनल और इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है इक्वल टू में रेशनल को p बाय p फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, मैं बता रहा हूं बस ये 10th में लिखना अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं समझाने के लिए। तो मैं इसको इधर ले सकता हूं तो 2 माइनस p बाई क्यूब इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब अपने को पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो ये भी क्या होगा पूरा इरेशनल होगा, क्या होगा इरेशनल ही होगा। तो ये पूरी वैल्यू आएगी 2 माइनस अंडर रूट 5 वो अपने पास इरेशनल ही आएगी। कैसे, अगर इसको आप इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए आपकी इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी वैसे 3.42 लाइक दिस समथिंग, तो दो में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर जो चीजें थी वो क्या फिक्स ऑर्डर में बन जाएगी, क्या रिपीट होगी, क्या नहीं होगी ना, बस दो में से कम हो जाएगी माइनस हो जाएगी और कुछ भी नहीं होना, और कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो ये इरेशनल है। और क्या है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23, अरे यार ब्रैकेट खोलो 23 से 23 कट जाएगा तो क्या बचा 3 क्या होता है रेशनल 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 इंटू अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 कट जाएगा 2/7 क्या है 2/7 क्या है रेशनल है करना पड़ेगा 2/7। तो ये तो रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, रिपीट हो गया क्या, तो ये तो क्या है रेशनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए रेशनल।
अबे 1/√2 क्या है, रूट क्या है, इरेशनल है, तो ये इरेशनल ही आएगा। 2 इंटू पाई, पाई क्या है, इरेशनल है। अगर इरेशनल को तुम मल्टीप्लाई करोगे किसी से भी तो वो इरेशनल ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन है सिंपलीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हर एक को सिंपलीफाई करना है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यार। सेकंड वाली क्या है, एक एक्सप्रेशन बन रही है, कौन सी वाली एक्सप्रेशन बन रही है, ये वाली। गौर से देखो इसको, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू कोष्टक a माइनस बी, ये वाला बन रहा है पूरा पूरा जो मैंने बताया था आपको। और जो फर्स्ट वाला है वो है, इसमें मल्टीप्लाई करना है चारों को, और कुछ नहीं करना, जोड़ देना है जो भी हो रहा है, जो प्लस हो रहा है प्लस, माइनस हो रहा है माइनस, इसका सिंबल आ रहा है। और सेकंड वाले में क्या करना है, ये पूरी एक आइडेंटिटी पे बेस है पूरा पूरा, तो 3 प्लस √3 कोष्टक 3 माइनस √3, यही दे रखा है। तो इसकी तो यार सीधी सीधी आइडेंटिटी है ना, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का 3 स्क्वायर क्या देगा 3, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे फोर्थ वाले भी ये सेम टू सेम, बस इसमें वो उल्टा सुल्टा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फोर्थ वाली वो है इसे, और थर्ड वाले में क्या है, सीधी सीधी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, खोल लेना इस प्रॉपर्टी, इस आइडेंटिटी से, खत्म। बाकी छोड़ रहा हूँ मैं, 500 पे आ रहा हूँ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको रेशनलाइजेशन सिखाया नहीं है अभी तक किसी ने, तो ये देख लो, ये बहुत ज्यादा काम आता है हर जगह पर, ये आपके हमेशा काम आएगा शुरू से लेकर एंड तक। रेशनलाइजेशन होता क्या है, तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, हर जगह पर काम आएगी आपके, हर जगह पर मतलब हर जगह पर। तो जैसे अपने पास देते हैं 1/√7, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं अगर इसका, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा, और सिंपलीफाई होने के बाद क्या मिलेगा अपने को, एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, जिसको आराम से हम लिख सकते हैं या फिर उसको आराम से यूज में ले सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर पूरा खेल डिनोमिनेटर का होता है इसके अंदर। तो होता क्या है कि अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन करूं तो क्या करूंगा, इसको जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ऊपर क्या आ जाएगा √7 और नीचे 7, ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके हर जगह पर काम आएगी। अब ये तो सीधा साधा हल हुआ था, अब नेक्स्ट देखो आप, 1/√7 माइनस √6। अब देखो ये आपको अजीबोगरीब सी लग रही होगी, ये चीज अजीबोगरीब लग रही है ना, ये कैसे करें इसको, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वो बहुत ज्यादा टफ दे रखा है, √7 माइनस √6। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन में डायरेक्ट ये का ये भी यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन उससे अपने को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं रेशनलाइजेशन में √7 प्लस √6 और ऊपर भी √7 प्लस √6 कर दूं, तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपने को फायदा दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है कि ये एक आइडेंटिटी टाइप कुछ बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन रहा है। तो देखो ये सिंपलीफाई हो जाएगा आराम से, अपने पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 माइनस 6 और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, है ना रेशनलाइजेशन जबरदस्त चीज। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट √7 प्लस √6, और डिवाइड में अपने पास क्या आएगा, अगर इसको हम करें सोल्व, तो ये a है ये b है, ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 7 और b स्क्वायर मतलब 6, तो अपने पास जो संख्या निकल के आई वो आएगी 7 प्लस
√6 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ गया √7 प्लस √6। अब आप सोचेंगे भाई यार क्या गजब की चीज है, मतलब कि इस बंदे से ये बंदा आ गया। तो रेशनलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, ये आपके हर जगह पर काम आएगी यूज, जहां पर भी आप कोई भी ऑपरेशंस करोगे 10th क्लास में, 11th में, 12th में ये काम आएगी, ठीक है ना। ओके, तो रेशनलाइजेशन में आपको सिखा दिया। और वैसे ही यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, प्लस लिया। अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि अगर प्लस ही लगा तो अपने को फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस। क्या लेंगे, इधर प्लस आने के बाद माइनस लेंगे। तो ये अपनी हुई 1.5 फिनिश। और इसके दो क्वेश्चन से 3 और 4 ये मैं नहीं करवा रहा, फर्जी है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.5 के लिए पढ़ेंगे, सॉरी 1.6 है ना, हाँ ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाओ दो एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो एक्सपोनेंट्स जैसे 2 की पावर 6, 3 की पावर 8, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी के ऊपर क्या दे रखा है, किसी की पावर कितनी दे रखी है, तो उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल है यार, कैसे करेंगे सोल्व, आराम से करेंगे, बोर्ड पे करेंगे। और कैसे करेंगे, तुमको मैं करोगे, मैं बोर्ड पे करूंगा, है ना। हैं, अब देखो डी, अरे देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये लाइन में जुटे मिटाई दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, मान लिया आपके पास 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 6 है, तो इनको मैं अलग अलग सोल्व करूं, बड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ा ढंग का नहीं लग रहा ना देखने में, प्यारा लग रहा है क्या, प्यारा नहीं लग रहा, प्यारा लगाते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनकी जो पावर है अगर उनको हम जोड़ सकते हैं, मतलब उनका हम सम कर सकते हैं, तो यहां पर 2 की पावर 3 प्लस 6 लिख सकता हूं मैं, तो 2 की पावर 6 3 9। अब कहने की बात ये है कि सर ऐसा कैसे हो गया, ये भी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 है इक्वल टू दिस, कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है, हम तो नहीं मानते। तो ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं, तो मानोगे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, इक्वल टू, बताओ 8 इंटू 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने में, 5 इंटू 2 कितने, 4 4 4 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। अब यार दिमाग लगाओ तुम, ही 2 की पावर 9 को मैं गुणूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 बार, 9 बार, ऐसा 9 बार। तो ये भी तो वही आएगा, यहाँ पर भी तो इंटू है, फर्क कहां पड़ रहा है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम, सीधी सी बात है, जोड़ लोगे, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यहाँ पर कितना भी आ जाए, जोड़ना आराम से, ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहला लो हो गया। अब हम आगे देखते हैं दूसरा लो। चलो भाई, दूसरा लो क्या कहता है, दूसरा लो ये कह रहा है कि अगर a की पावर m है और दोनों की पावर n है, मतलब कि 2 की पावर 3 है और उनकी भी पावर, दोनों की पावर 4 है, तो जो इनकी पावर है, दोनों 2 की पावर है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 की पावर क्या, 12। ये कहना चाहता है ये, तो इसको याद रखना। और ऐसे भी मैं तुम्हें करा भी सकता हूं कि 2 की पावर 3 कितनी होती है, अपने पास कितना है, 2 की पावर 3 8 है, तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 क्या होगी, 8 इंटू 8 64 इंटू 64, यही होगा ना। और यहाँ पर है 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 में इसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 2 की पावर 12 को
जो हमने पहली प्रॉपर्टी से सीखा है लिख सकता हूं ना। तो 2 की पावर 6 कितना होता है अपने पास, याद करो, करो ना यार, चौथा होगा ना 64, तो ये भी 64 इंटू 64, यानी कि अपनी बात की बात समझ में आ गई कि ये प्रॉपर्टी भी अपने समझ में आ गई, आई नहीं है, आ गई ना, हाँ नहीं आ गई, ठीक है, तो आगे प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, ठीक है। अब फिर भी कोई दिक्कत हो तो अपने ग्रुप में डाल देना, अपने ग्रुप में डाल देने का, अपने ग्रुप में डाल देने का, क्या कर देने का, डाल देने का, खत्म काम। अब तीसरी पॉइंट में क्या है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है 3 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 2 से उसको डिवाइड करेंगे, तो ये कह रहा है कि जो नीचे वाले की पावर है नंबर की, वो ऊपर वाले नंबर के पावर में से माइनस हो जाएगी, यानी कि 3 की, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये कह रहा है, हो जाएगा यार, कितना बच गया, इक्वल टू 3 की पावर 2। भाई तुम्हारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा हो ना तो फिर तो ते, फिर तो तुम, फिर तुला, तुला काय तुला, क्या 3 की पावर 2, ऐसे भी मैं कहूं, इसको सोल्व करोगे अगर तुम तो क्या इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर नीचे 3 इंटू 3, ये लो, ये इससे ये 3 की पावर 2, ये तो आया, हाँ वही तो आया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी है ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये वाली जो अपनी प्रॉपर्टी तीसरी, ये भी अपने समझ में आ गई, लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि जो m है वो n से ग्रेटर होना चाहिए, जो ये इससे ग्रेटर होना चाहिए, वरना अपने पास वैल्यू उल्टी आ जाएगी, और वो कैसी आएगी, मान लीजिए ऊपर 3 की पावर 2 है और नीचे 3 की पावर 4 है, तो फिर कोई करने से क्या फायदा, ऊपर ले जाने से क्या आएगा, 3 की पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2 आएगा। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको अगर मैं डिवाइड वापस नीचे ले जाऊं 1 अपॉन 3 की पावर 2, तो वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस केस में इसने क्या किया, इसको ऊपर ले जाने के बजाय इसको नीचे ले आया, तो -2 कर दिया, यहाँ पर इसको नीचे ले आया तो 1 अपॉन 3 4 माइनस 2 कर दिया इस वाले केस में, तो यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन 3 की पावर 2, खत्म, खत्म, खत्म। अब आगे चलते हैं, हम आगे चले, भागे, दौड़े, चलो, देखो देखो देखो, लास्ट वाला ए की पावर m, b की पावर m, अरे यार यहाँ पर नंबर डिफरेंट आ गए, सोचो सोचो, इधर सब a a a a a a b, यहाँ पर दो नंबर डिफरेंट है, तो अगर नंबर डिफरेंट हो मतलब यहाँ पर 2 की पावर 4 है और 3 की पावर भी 4 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों को एक साथ लिख लूं, 2 इंटू 3 और दोनों की पावर क्या लिख सकता हूँ 4, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा अपना, ताकि हम आराम से इसको आगे प्रोसीड कर सके। तो ठीक है, अब अपने लाज की हमने लॉज देख लिए, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं अच्छे से, एक्सरसाइज में कुछ नहीं, बिल्कुल हवा हुआ है, क्वेश्चन सेट में, तो ठीक है एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, अब इस 1/2 का मतलब क्या है ये सोचो, 1/2 याद रखना, जो अंडर रूट, जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2, एक्सपोनेंस में पावर 1/2, और जो क्यूब रूट होता है वो होता है एक्सपोनेंस में पावर 1/3, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो इसको मैं 8 को कैसे बोल सकता हूँ, चलो ठीक है ना, इसको याद रखना, ये अलग चीज है, लेकिन इसको मैं अगर 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सोचो, दिमाग पर जोर डालो, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, और इसको मैं क्वेश्चन में बंद कर दूं तो ऊपर क्या है, इसकी पावर 1/2, अब इसको खोलेंगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से 8 की पावर 2 इंटू, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास 8 आ जाएगा,
8 आंसर आ गया, खत्म काम। एक ही सुन रहा हूँ मैं, 30 टू द पावर 115, तो ये 2 की पावर 5 है, 125 की पावर 1/3, ये 5 की पावर देख लो ना अपने हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन, अरे यार इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है, 9 की पावर 3/2। 9 को खोलेगा तू तो क्या करेगा, 3 स्क्वायर इंटू 3/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी ना, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास आ गया 3 की पावर 3, आंसर आ जाएगा अपने पास निकल के। मैं नहीं कर रहा हूँ, और तुम सोच रहे होंगे, ये मैंने बता दिया तुमको कि अगर माइनस का है तो क्या करना है, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये कहां जाएगा, धरातल में, किधर, धरातल में है, धरातल में। तो फिर कर लेना, इसको नीचे ले जाना, 125 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसको बताइए क्या करना है तुम्हें, और ये है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, तो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना। कभी कभी तुम पॉइंट समझ रहे हो कि 2.3 में कभी कभी हो जाता है एलजेब्रा के साथ, तो अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे उसके बाद ये सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको कर लेना बाकी को, अब मैं नहीं करवा रहा, कोई क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत आई तो बता देना, खत्म। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर पूरा हुआ, बाकी फिर इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम जो अपना टेस्ट होगा उसमें, ठीक है।